अच्छा बच्चे, starting with the name of Allah Almighty. In today's lecture we are going to discuss the numerical problem, that is 9-2a. Now this particular numerical is very difficult one in terms of its understanding, but if you will try to practice that numerical on your rough register, it will be convenient and easier for you to understand it. Fine. The concept behind this particular numerical is that we have to pass the right of activity before allowance, यानी हमने अपनी चीज़ों को राइट ऑफ करते जाना है अलाउंस बनाए बगैर। अलाउंस हम कब बनाएंगे? एट द ईयर एंड, और जब एंड ऑफ द ईयर हम अलाउंस क्रिएट करेंगे, टोटल अलाउंस में से जो पहले राइट ऑफ कर चुके हैं वो अमाउंट निकाल देंगे। यानी हमने पहले राइट ऑफ जब एक्टिविटी करनी है तब हमने वैल्यूज़ निकालते जाने कि सर फॉर एग्जांपल हमने $100 का राइट ऑफ एक्टिविटी की है, लेकिन अलाउंस आपका बनेगा एट द एंड ऑफ द ईयर। और लेट्स सपोज आपका एट द एंड ऑफ द ईयर अलाउंस बनता है $1000 का, तो इस तरह से आप ये कहेंगे कि सर $1000 का अलाउंस है जिसमें से $100 पहले ही साल में इस्तेमाल हो चुके हैं, तो बाकी जो 900 का क्रेडिट बैलेंस रह गया। और क्रेडिट बैलेंस मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि अलाउंसेस फॉर डाउटफुल अकाउंट क्रेडिट साइड पे आते हैं, और बैड डेट एक्सपेंस कहाँ पे आते हैं? डेबिट साइड पे आते हैं, जिसमें हम पहले भी बात कर चुके हैं। ये चीज़ पहले साल में आसान हो जाती है, लेकिन जब अगर वो हमें यही एक्टिविटी 2 साल के लिए करने को कह दें तो दूसरे साल में ये चीज़ें और ज़्यादा मुश्किल हो जाती हैं। उसकी रीज़न क्या है कि पहले साल का जब भी हमारा जो क्रेडिट बैलेंस होता है उसको भी हमने मैनेज करना होता है अगले साल, और अगले साल की जो एक्टिविटी है उसको भी मैनेज करना होता है। यानी हमारा डुअल एक्टिविटी कर रहे होते हैं जब हम यही एक्टिविटी 2 साल के ऊपर ले जाएं। पहले साल की आपने एक्टिविटी करेंगे उसका कोई ना कोई बैलेंस पड़ा होगा, जब हम नेक्स्ट ईयर एक्टिविटी करेंगे इस बैलेंस को भी मैनेज करना होगा, और सेकेंड ईयर की जो एक्टिविटी है उसको भी मैनेज करना होगा। इस लिहाज से प्रॉब्लम नंबर 9-2A एंड कॉन्सेप्चुअली बड़ी मुश्किल है, लेकिन इफ़ यू विल ट्राई टू प्रैक्टिस इट, इट विल बी ईजियर फॉर यू। अब यहाँ पे देखें, उन्होंने एक कंपनी का जिक्र किया है, लोपिस कंपनी बिगेन ऑपरेशन ऑन जनवरी 1, 2004। ड्यूरिंग इट्स फर्स्ट 2 years, अपने पहले 2 सालों में द कंपनी कंप्लीटेड a number of transactions involving sales on credit, account receivable collection and bad debt expense. These transactions are summarized as follows. उन्होंने सारी आपको एक्टिविटीज़ दे दी हैं। अब उन्होंने कहा क्या है? प्रिपेयर जनरल एंट्री to record Lopez 2004 and 2005 summarized transaction and its year ended adjustment to record bad debt expense। यानी साल के आखिर में आपने bad debt expense को भी मैनेज करके दिखाना है। अब हम करते क्या हैं, हम साथ साथ इसकी स्टेटमेंट्स पढ़ते रहेंगे और अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म करते रहेंगे। ठीक हो गया? अब यहाँ पे देखें, सोल्ड 18,03,750 ऑफ मर्चेंडाइज। हमने 18,03,750 ऑफ मर्चेंडाइज को सेल किया, जिसकी कॉस्ट 14,75,000 थी ऑन क्रेडिट एंड 30। यहाँ पे कोई भी हमने डिस्काउंट ऑफर नहीं करे, यानी 30 डेज़ के अंदर उन्होंने हमारी पैसे में वापस देने हैं। तो 2004 की ए ट्रांजैक्शन जिसमें हमने सोल्ड किया मर्चेंडाइज को ऑन क्रेडिट पे, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। अब ये कहीं पे भी नोट्स का जिक्र नहीं है, तो हम सीधी सीधी अकाउंट रिसीवेबल लिख रहे हैं। 18,03,750 ये हमारा अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हो गया, और सेल्स क्या हो गई है? क्रेडिट हो गई है 18,03,750 के साथ। ठीक हो गया? इसके बाद देखें, हमारे साथ इसने एक साथ कॉस्ट की एंट्री भी दी हुई है CGS की। तो CGS डेबिट 14,75,000 और मर्चेंडाइज इन्वेंट्री क्रेडिट विद 14,75,000। ये आपकी एक्टिविटी हो गई।
इसके बाद कहते हैं राइट ऑफ। अब यहाँ पे रॉट ऑफ लिखा हुआ है, रॉट ऑफ अनकलेक्टेबल अकाउंट रिसीवेबल। बात यह है कि सर हमें तो अलाउंसेस का पता ही नहीं है, वी डोंट हैव द आइडिया कि अलाउंस हैं कितने। अलाउंस बनाए बगैर ये राइट ऑफ जो करवा रहे हैं या रॉट ऑफ जो कर दिया है इन्होंने, इसको कैसे डील करना है? ये वही वाली बात है जो मैंने आपको यहाँ पे समझा दी है कि राइट ऑफ या रॉट ऑफ जो एक्टिविटी है वो पहले कर रहे होंगे, साल के एंड में हम अलाउंसेस बनाएंगे। उन अलाउंसेस में से साल के एंड में फिर हम जब अलाउंस की वैल्यू कंप्लीट कैलकुलेट करेंगे तो जितनी अमाउंट हमने रॉट ऑफ की थी वो निकालने के बाद हम बाकी बैलेंस को अपना क्रेडिट बैलेंस शो कर देंगे। ये बात आपने याद रखनी है। अच्छा, रॉट ऑफ के वक्त क्या होता है? रॉट ऑफ के वक्त यही अलाउंसेस फॉर डाउटफुल अकाउंट कहाँ पे चले जाते हैं? ये डेबिट साइड पे चले जाते हैं। रॉट ऑफ के वक्त ये अलाउंसेस फॉर डाउटफुल अकाउंट कहाँ पे चले जाते हैं? डेबिट साइड पे चले जाते हैं। तो अब हमारी एक्टिविटी क्या बनेगी, हम ज़रा पढ़ लेते हैं। अब रॉट ऑफ तो सिंपल सी रॉट ऑफ एक्टिविटी है, यहाँ पे अलाउंसेस फॉर डाउटफुल अकाउंट 20,300 से डेबिट हो गया और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा 20,300 से। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके बाद क्या करना है? अगली बात क्या है? रिसीव 789,200 कैश इन पेमेंट ऑफ अकाउंट रिसीवेबल। आपको कैश मिल गया 7,89,200 का और अकाउंट रिसीवेबल आपका क्या हो गया? क्रेडिट हो गया 7,89,200 का। ठीक हो गया। इसके बाद डी अकाउंट में वो क्या कहते हैं? इन एडजस्टिंग द अकाउंट ऑन December 31, 2001 द कंपनी एस्टिमेटेड 1.5% ऑफ अकाउंट रिसीवेबल विल बी अनकलेक्टेबल। जब हम अपने टोटल ये जो एडजस्टिंग एंट्री कर रहे होंगे उस तक उन्होंने हमसे कहा है कि जो भी आपके अकाउंट रिसीवेबल्स हैं उन अकाउंट रिसीवेबल का 1.5% आपका अनकलेक्टेबल है। मतलब इसके लिए आपको अलाउंस क्रिएट करना है। पहली बात यह है कि सर व्हाट इज़ द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ अकाउंट रिसीवेबल। हमने एक बात ध्यान में रखी, जो हमने क्रेडिट से, अब यहाँ पे हमने टोटल अकाउंट रिसीवेबल की एक एंट्री पास करेंगे, उससे पहले हम उसकी टोटल कैलकुलेशंस अपने पास कर लेते हैं। कैलकुलेशन ही इंपॉर्टेंट है, अगर बच्चे को समझ आ गए तो वो न्यूमेरिकल आराम से सॉल्व कर सकता है। यहाँ पे क्रेडिट सेल्स जो हमारी हैं वो कितने की हैं? जो शुरू में हमने की हैं 18,03,750 18,03,750। उसके बाद हमारा जो है हमने रॉट ऑफ कितने की अमाउंट की है? 20,300 की अमाउंट हमने रॉट ऑफ कर दी। यानी जो हमें था कि हमारे रिसीवेबल से ये अमाउंट हमें नहीं मिलने वाली, हमने वो पैसे निकाल दिए। उसके बाद रिसीव्ड कितने हो गए हैं कैश की फॉर्म में? रिसीवेबल कितने कम हुए हैं? 7,89,200 के साथ। यहाँ कैश कलेक्शन जो है वो हम निकाल देते हैं, वो आ जाएगा 7,89,200। ठीक है, ये भी माइनस कर दिया। अब बाकी हमारे पास क्या गया? रिमेनिंग रिसीवेबल। बाकी रिसीवेबल आपके कितने रह गए? जब आप ये दो सारी चीज़ों को माइनस कर देंगे, आपके बाकी रिसीवेबल रह जाएंगे तकरीबन 9,94,250 के। ये आपके टोटल रिसीवेबल्स हैं, रिमेनिंग रिसीवेबल, जो कि आपको कहते हैं आप क्रेडिट से इतने की इतने पैसे आपने उम्मीद नहीं है आएंगे, इतने पैसे आपने कलेक्ट कर लिए, बाकी रिसीवेबल इतने रह गए। और उसकी जो आपकी परसेंटेज, जो अनकलेक्टेबल परसेंटेज है, वो कितनी है? 1.5%। आपको लग रहा है कि इसका 1.5% इज़ द अमाउंट डेट आई एम अनएबल टू कलेक्ट। तो आपकी एंडिंग अलाउंस आपको चाहिए कितने का? साल के आखिर में अलाउंस क्रिएट करना कितने का है? तो 9,94,250 का 1.5% आप कैलकुलेट करें, इट विल बी 14,914। तकरीबन 14,914 आ जाएगा। ठीक है, अब ये था टोटल एंडिंग अलाउंस। तो क्वेश्चन अराइज होता है कि सर 14,940 का जो ये क्रेडिट बैलेंस आप कह रहे हैं कि इतने पैसे अब हमें बाकी चाहिए, तो वो पैसे कहाँ से आए थे? 20,300 जो हमने पहले से ही राइट ऑफ कर दिए हैं।
अब बात यह है कि हमें सर ये सिर्फ इतने पैसे नहीं चाहिए, हमें चाहिए अगर हम वो वाले राइट रॉट ऑफ वाली एक्टिविटी को इसमें कंसीडर करें 20,300 का, यानी ये तो हमने निकालने के बाद वाला पैसों के अंदर से हमने ये अलाउंस क्रिएट किया है ना, ये 14,914। अगर हमारे पास वो पैसे हम पहले से ना निकालते तो हमें टोटल अलाउंस कितने का चाहिए होता? एडजस्टेड टोटल अलाउंस एट ईयर एंड, हमें टोटल साल के आखिर में अलाउंस चाहिए होता 35,214 का। ये हमारा जो है ना क्रेडिट में हमें अलाउंस रिक्वायर्ड होता अगर हम ये 20,300 को पहले से माइनस ना करते। अब दोबारा से मेरी बात समझ लें, अभी हमने एक साल सिर्फ कंप्लीट किया, अभी दूसरा साल पूरा का पूरा आपका पड़ा हुआ है। हम कह रहे हैं कि क्रेडिट सेल्स जो आपकी हैं वो इतने की हैं, राइट ऑफ हमने उनमें से पैसे इतने पैसे हमने था कि वी आर नॉट नॉट इन दैट सिचुएशन टू कलेक्ट दैट अमाउंट बैक। तो 20,300 की अमाउंट हमें एक्सपेक्टेशन है ही नहीं मिलने की। कैश कलेक्शन हमारा 7,89,200 का है, ठीक है। ये भी ये आपने पैसे कलेक्ट कर लिए हैं। अब बात है कि रिमेनिंग रिसीवेबल आपके कितने हैं? 9,94,250 के रिमेनिंग रिसीवेबल हैं। परसेंटेज अनकलेक्टेबल कितना है? 1.5%, ठीक है। एंडिंग अलाउंस, अब आखिर में आपको पैसे कितने मिलेंगे? आपके जो 9,94,000 का 1.5% निकालें तो 14,914 का अलाउंस रिक्वायर्ड है। 14,914 का अलाउंस रिक्वायर्ड है। और जो आपने राइट ऑफ की थी 20,300, सर वो पैसे कहाँ से आए थे? वो भी चाहिए आपको। ये तो आपको अब चाहिए ना, कि मतलब सब कुछ करने के बाद बाकी ये रिसीवेबल्स हैं, इसका 1.5% 14,914 आपको अलाउंस चाहिए। तो सर ये 20,300 का अलाउंस कहाँ से आया? ये भी तो हमें चाहिए। हाँ, ये भी तो कहीं ना कहीं था जिसमें से हमने उसे क्रिएट किया। यानी टोटल अलाउंस अगर हम इन दोनों अमाउंट को जमा करें तो 35,214 का क्रेडिट अलाउंस हमें चाहिए, जिसमें से डेबिट फॉर्म में हमने क्या किया होगा? डेबिट फॉर्म में हमने 20,300 पहले ही कैलकुलेट कर ली, रिमूव कर लिए होंगे। और एंडिंग अलाउंस आखिर साल के आखिर में आपके पास एंडिंग जो बैलेंस बच जाएगा आपके अलाउंसेस फॉर डाउटफुल अकाउंट में, वो 14,914 होगा। अब ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूँ 14,914, क्योंकि नेक्स्ट ईयर जब हम अलाउंस की एक्टिविटी करेंगे हमारे पास पहले से ही क्रेडिट बैलेंस 14,914 का पड़ा होगा, जिसका इस्तेमाल हमने करना होगा। ये 14,914 की वैल्यू बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर के एडजस्टमेंट में हम कहेंगे कि सर हमें फॉर एग्जांपल 35,000 चाहिए, तो हम कहेंगे नहीं नहीं सर 35,000 नहीं चाहिए, हमारे पास पहले से ही 14,000 पड़ा हुआ है। 35,000 में से 14,000 माइनस करके बाकी अमाउंट हमें चाहिए। ये एग्जांपल के तौर पे अभी बोला है मैंने। अब यहाँ पे इसे हम प्रैक्टिकली करते हैं। जिस बच्चे को समझ ना आ रहा हो वो वीडियो ज़रा पीछे करके दोबारा से देखे। 2005 के अंदर उन्होंने क्या क्या सोल्ड 18,25,700 ऑफ मर्चेंडाइज, 14,50,000 ऑन क्रेडिट। उसकी भी टर्म्स लिखी हुई है, उन्होंने कहा एंट्री पास करके दिखाएं। हमारा क्या बन गया? अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हो गया विद 18,25,700 के साथ। सेल्स हमारी क्रेडिट हो गई विद 18,25,700 के साथ। और इसके बाद हमारी CGS की एंट्री क्या पास होगी? CGS डेबिट एंड मर्चेंडाइज इन्वेंट्री क्रेडिट विद 14,50,000 के साथ एंड 14,50,000 के साथ। ठीक हो गया। ये हमारे पास मर्चेंडाइज ये इन्वेंट्री की एंट्री पास हो गई। देन अगेन वी रॉट ऑफ 28,800 ऑफ अनकलेक्टेबल अकाउंट रिसीवेबल। अब यहाँ पे फिर वही वाली बात आती है कि सर हमें क्या पता हमारे अलाउंस में कितने पैसे पड़े हैं? आपने रॉट ऑफ पहले से ही कर दिया। अब ये बात दोबारा समझें बेटा, हमें नहीं पता हमारे अलाउंस इस साल के कितने बनेंगे, वो तो साल के आखिर में बनाने हैं, लेकिन रॉट ऑफ हम 28,800 को अभी कर रहे हैं। अब इसीलिए हम क्या कह रहे हैं, हम चुप करके एंट्री तो पास कर लेंगे, लेकिन साल के आखिर में जब हम अपने रिसीवेबल्स की टोटल अमाउंट कैलकुलेट करेंगे तब हम इस 28,800 को एडजस्ट करेंगे। ठीक है, ये वो अमाउंट होगी जो कि हम कैलकुलेट करने के बाद आइडिया लगा रहे होंगे कि सर इतने अमाउंट हमारे पास, इतनी अमाउंट की भी ज़रूरत है अलाउंस के अंदर। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक रफ सा आइडिया दे दूँ कि 28,800 तो हमें टोटल राइट ऑफ चाहिए। पिछले साल का बैलेंस कितना पड़ा हुआ है? 14,914। अगर हमें 28,800 की अमाउंट चाहिए तो सर वी में से कि हमने उसमें से 14,400 माइनस कर लेंगे
और बाकी जो अमाउंट रह जाएगी वो हमें एक्स्ट्रा अलाउंस चाहिए होगा। लेकिन क्योंकि अभी तक हम इस बात को एडजस्ट नहीं कर रहे, तो आपने सिंपल से ये बात लिखना है कि राइट ऑफ की है, लेकिन अलाउंस बाद में पता चलेगा। जब बाद में अलाउंस निकालेंगे उसमें से इस अमाउंट को माइनस कर देंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे ये हमारी एक्टिविटी होगी, उन्होंने कितने कहा राइट ऑफ करें 28,800। राइट ऑफ की एक्टिविटी क्या होती है कि अलाउंसेस फॉर डाउटफुल अकाउंट डेबिट हो जाते हैं विद 28,800, और अकाउंट रिसीवेबल हमारा क्या हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है विद 28,800 के साथ। ठीक हो गया, ये हमारी एंट्री पास हो गई, ये एंट्री ई पास हुई, ये एंट्री एफ पास हो गई। अब एंट्री एच क्या है, उन्होंने क्या 13,04,800 कैश इन पेमेंट ऑफ अकाउंट रिसीवेबल। आपको 13,04,800 की रिसीवेबल्स मिल जाते हैं। अब आपने करना क्या है कि कैश रिसीव्ड किया आपने 13,04,800 के नाम से, और अकाउंट रिसीवेबल आपका डिक्रीज़ हो गया विद 13,04,800 के नाम से, बिकॉज यू हैव टेकन दैट अमाउंट, यू हैव रिसीव्ड दैट अमाउंट। ठीक हो गया। इसके बाद एच पेमेंट आनी है, जिसके ऊपर अब हमने सारी कैलकुलेशन करनी है। एक और बात यहाँ पे कि ये जो पिछले साल हमारा जो डी वाली एक्टिविटी थी, वो डी की एक्टिविटी हमने पास नहीं की। डी की एक्टिविटी ने हमें कितना बताया कि सर हमें अलाउंस रिक्वायर्ड है 35,214 का, तो वहाँ पे अलाउंस की एक्टिविटी क्या पास करेंगे कि बैड डेट एक्सपेंस डेबिट एंड अलाउंसेस फॉर डाउटफुल अकाउंट क्रेडिट विथ 35,214 एंड 35,214, ये डेबिट बैलेंस है, ये क्रेडिट बैलेंस है। ठीक हो गया। इसके बाद एच में क्या है, इन एडजस्टिंग द अकाउंट ऑन December 31 द कंपनी एस्टिमेटेड 1.5% ऑफ अकाउंट रिसीवेबल विल बी इन अनकलेक्टेबल। ठीक है, अब पहली बात है कि सर हमें तो नहीं पता हमारे अलाउंस कितने हैं या कितनी अमाउंट अनकलेक्टेबल है। यहाँ पे दोबारा से हम क्या करते हैं, अपना टोटल स्केच क्रिएट कर लेते हैं। हमारे पास क्रेडिट सेल्स कितनी है इस साल की, हमारी इस साल की क्रेडिट सेल्स कितनी है 18,25,700, 18,25,700 ये आपका पहले क्रेडिट सेल्स है। इसमें से राइट ऑफ कितनी है, राइट ऑफ कितने की है 28,800 की राइट ऑफ की है। उसके अलावा आपने कलेक्शन कितने की कर ली है, अभी जो लास्ट में आपने एंट्री पास की है कलेक्शन में, आपने 13,04,800 की कलेक्शन कर लिया। ठीक है, अब आप यहाँ पे जो भी आंसर इसके अंदर ये आ गया, बिगनिंग रिसीवेबल, पिछले साल के भी कुछ रिसीवेबल हैं, वो आपने अपने पास ऐड कर लेने हैं। क्यों, क्योंकि वो एक्टिव उससे पिछले साल कोई रिसीवेबल नहीं थे, लेकिन हमें उन्होंने एक्टिविटी पिछले साल की भी की है। रिमेनिंग रिसीवेबल्स कितने हैं 9,94,250, 9,94,250 ये रिसीवेबल्स हैं। ठीक है, अब आपके पास टोटल रिसीवेबल इस साल के एंड में कितने रह जाएंगे, इस साल के एंड में टोटल रिसीवेबल कितने रह जाएंगे 14,86,350 का। ठीक है, अब ये इस साल के टोटल रिसीवेबल हैं, क्योंकि पिछले साल के रिसीवेबल प्लस इस साल के रिसीवेबल्स यहाँ से मिलेंगे, दोनों अमाउंट को जब आप एड अप करेंगे डेट विल बी इक्वल टू 14,86,350। और परसेंटेज ऑफ अनकलेक्टेबल, परसेंटेज ऑफ अनकलेक्टेबल कितने बनेगी, डेट विल बी 1.5%। अब इसी अमाउंट का 1.5% जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो आंसर तकरीबन बनेगा वो बनेगा 22,900 नहीं 22,295 डॉलर, ये आपका टोटल बनेगा रिक्वायर्ड अलाउंस। इतने का आपको रिक्वायर्ड अलाउंस है अगर इस साल की बात की जाए। लेकिन बात यह है कि सर हमारे पास कुछ बिगनिंग बैलेंस भी पड़ा हुआ था और कुछ हमने इस साल रॉट ऑफ भी कर दिया। बिगनिंग बैलेंस कितना पड़ा हुआ था, इसमें पहले तो आप बिगनिंग बैलेंस ऐड कर लें। बिगनिंग बैलेंस कितना है, पिछले साल के बिगनिंग बैलेंस में जो पैसे पड़े हुए थे 14,914 थे। पिछले साल का अलाउंस इतना था जिनमें से 20,300 को रॉट ऑफ कर दिया गया था, बाकी 14,914 बैलेंस में पड़ा हुआ है।
तो इस साल का जब अलाउंस बनाने लगेंगे उसमें आप बिगनिंग अलाउंस ऐड कर लेंगे 14,914, और इस साल की राइट ऑफ कितनी एक्टिविटी की है, कितने पैसे आपने उस अलाउंस से पहले ही निकाल लिए हैं राइट ऑफ करने के लिए, वो आपने निकाले हैं 28,800 के नाम से, $800। ठीक हो गया। जब आप इन सारी एक्टिविटी को करेंगे तो अलाउंस, एडजस्टेड अलाउंस जो आपका बचेगा, जो कि आपको चाहिए होगा, वो आपका आएगा तकरीबन ये आपने ऐड करना है, ये आपने सब्ट्रैक्ट करना है। जब आप ये सारी एक्टिविटी कर लेंगे यू विल गेट एन आंसर दैट इज़ $36,181। $36,181 इज़ बेसिकली द अलाउंस रिक्वायर्ड फॉर दिस ईयर। अब हम उसकी अलाउंस की एक्टिविटी पास कर लेते हैं। बैड डेट एक्सपेंस डेबिट एंड अलाउंसेस फॉर डाउटफुल अकाउंट क्रेडिट with 36,181 and 36,181। अच्छा, इसके बाद हमारी जो अगली एक्टिविटी है, ये हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। ठीक है, इसके बाद न्यूमेरिकल 9-3 आप लोगों ने सॉल्व नहीं करना, 9-4 भी आप लोगों ने सॉल्व नहीं करना। ठीक है, ये दो न्यूमेरिकल हम स्किप कर रहे हैं। इसके बाद हमारा जो है नेक्स्ट डिस्कशन आती है प्रॉब्लम 9-5A के ऊपर, वो मैं आपको करवा देता हूँ। 9-5A के अंदर आप देखें, ये दो क्वेश्चन 9-3 है और 9-4 है, आप लोग नहीं करेंगे। 9-5A के अंदर मैंने अब सारी कैलकुलेशंस अपने पास कर ली हैं, अभी इसकी सिर्फ एंट्री पास करते जाएंगे। जो कैलकुलेशन मैंने की हैं वो आपको एज इट इज़ साथ साथ लिखवाता जाऊँगा। पहले उन्होंने कहा एक्सेप्टेड अ नोट 9660 डे का नोट था, 9% उस पर इंटरेस्ट था, और टाइम एक्सटेंशन फॉर हिज पास अकाउंट रिसीवेबल। हम यहाँ पे 9-5A लिखते हैं। पास एक्सटेंशन का मतलब क्या है, शुरू में अकाउंट रिसीवेबल कोई ना कोई होगी और सेल्स क्रेडिट। उसके बाद हमने अकाउंट रिसीवेबल ट्राई किए होंगे, आज उसने कहा नहीं सर मैं आपको अकाउंट रिसीवेबल नहीं दे सकता, इसे नोट्स में कन्वर्ट करते हैं। तो हम नोट रिसीवेबल डेबिट विद $9600, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट विद $9600। ठीक हो गया। ये हमारा दिसंबर 16 की एंट्री हो गई। फिर हमें दिसंबर 31 की एंट्री में क्या करना पड़ा, क्योंकि 60 डे का नोट है जिसमें से तकरीबन 15 डेज इसी 2004 से बिलोंग कर रहे हैं। 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, आपके टोटल 15 डेज जो बनते हैं वो इसी साल से बिलोंग कर रहे हैं। आपने पहले तो इंटरेस्ट निकालना है, आपका टोटल इंटरेस्ट बनता है कितना है। जब आप 9600 को मल्टीप्लाई करेंगे 9% के साथ और मल्टीप्लाई करेंगे 60 के साथ, डिवाइडेड बाय करेंगे 360 के साथ, आपके पास जो टोटल इंटरेस्ट बनेगा वो 144 का बनेगा, $144। अब $144 इज़ बेसिकली द टोटल इंटरेस्ट दैट यू हैव फॉर 60 डेज। इसे डिवाइड कर दें 60 डेज़ पे, और कितने दिन पास हो रहे हैं, तो इसी साल के अंदर 15 डेज़ पास हो रहे हैं। तो आप 144 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई 15 करेंगे, इट विल बी नियर अबाउट $36। तो इस साल का जो इंटरेस्ट रिसीवेबल बन रहा है, जो हम रिसीव नहीं कर रहे हैं, हम नेक्स्ट ईयर रिसीव करेंगे, वो नेट इंटरेस्ट रिसीवेबल हमारा बन रहा है $36। और इंटरेस्ट रेवेन्यू, इस साल का रेवेन्यू कितना बन गया, $36। ठीक हो गया। ये हमारी एंट्री हो गई 31 दिसंबर की। उसके बाद फरवरी 14 की एंट्री क्या है, रिसीव ड्यू पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट ऑन द नोट डेटेड दिसंबर। हमने वाकई हमें उसने पेमेंट कर दी, यानी ये क्या है, ऑनरिंग आ नोट। उसने वाकई ही नोट को ऑनर किया और पैसे वापस के हमारे पैसे दे दिए हैं। तो कैश यहाँ पे डेबिट होगा, इंटरेस्ट रिसीवेबल जो ये वाली अमाउंट थी ये ख़त्म हो जाएगी, ये क्रेडिट साइड पे चली जाएगी। इस साल का अपना कोई इंटरेस्ट रेवेन्यू क्रिएट हो जाएगा और नोट्स रिसीवेबल भी क्रेडिट हो जाएंगे। इस साल का नोट रिसीवेबल कितना बनेगा, $144 टोटल इंटरेस्ट मिलना है, डिवाइडेड बाय 60 कर लें, मल्टीप्लाई आप इसे 45 डेज़ का करेंगे, इसका आंसर तकरीबन आपके पास $108 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कैश कितना बन जाएगा आपका, आप पहले ये कर लें, $136 आपका क्या है, नोट रिसीवेबल है। इस साल का प्रॉफिट कितना है, $108 है, 9600 का नोट है। टोटल जो अमाउंट आपके पास बनेगी वो 900, 744 आपको कैश की फॉर्म में मिलेगी। उसके बाद कहते हैं एक्सेप्टेड अ नोट 41,208%, 90% जो भी एक बंदी थी मेरा कॉरपोरेशन, उससे हमने उसका नोट रिसीव किया है। मार्च की एक्टिविटी आपकी क्या बन गई,
नोट रिसीवेबल बढ़ गया विद 4120 के साथ, अकाउंट रिसीवेबल कम हो गया विद 4120 के साथ, और बस हमारी एंट्री ये पास हो गई। एक्सेप्टेड अनदर नोट 2400 का नोट हमने रिसीव किया है, कब किया है? मार्च की 17 को। नोट रिसीवेबल फिर हमारा क्या हो गया? डेबिट हो गया विद 2400, और क्या नाम है, अकाउंट रिसीवेबल फिर क्रेडिट हुआ 2400 के साथ। फिर है हलाम डिसऑनर्ड हर नोट, हलाम ने अपना नोट को डिसऑनर किया है। जो लास्ट वाला 2400 वाला बंदा था, इसने अपने नोट को डिसऑनर किया। पहले ही तो बात है, इस नोट पे हमें टोटल इंटरेस्ट बनता कितना है? 2400 मल्टीप्लाई 7%, उसका इंटरेस्ट परसेंटेज, उसका 7% इंटरेस्ट परसेंट, 30 डेज का नोट था, यहाँ पे मल्टीप्लाई 30 डिवाइडेड बाय 360। तो उसके नोट के ऊपर जो आपको टोटल इंटरेस्ट बनता है वो आपको बनता है $14 का। अब आपने हलाम को ने अगर डिसऑनर किया, उसकी अकाउंट रिसीवेबल फिर से बढ़ा देंगे। इंटरेस्ट रेवेन्यू आपको कितने का मिल गया? $14 का, और नोट रिसीवेबल आपका कम हो गया 2400 के साथ, तो आपका 2414 से अकाउंट रिसीवेबल बढ़ गया। ठीक हो गया। ये हमने एंट्री कब की पास की है? अप्रैल 16 की। जून 5 की, मेयर कॉर्पोरेशन refuses to pay the note that was due to Audley Company on May 31, prepare the general entry to dishonor the note plus accrued interest to मेयर अकाउंट रिसीवेबल। वो कहते हैं कि जो आपका दूसरा बंदा था मेरी, ये जो जिसकी हमने एंट्री कब पास की थी, ये मार्च 2 की, उसने भी रिफ्यूज़ कर दिया नोट को, that was due to Audley Company on May 31. Prepare the journal entry to charge dishonored note plus accrued interest to mayor's account receivable। हमने उन्हें कहा कि हमें इसकी एंट्री पास करके दिखाएं, तो हम सिंपल सी वही बात करेंगे कि 4120 हमारा पहले था, इंटरेस्ट की ये अमाउंट थी, उसका 4120 का 8% और 90 डेज, 4120 का 8% और 90 डेज, इसका 8% ले लेते हैं, और 90 डेज़ की बात डिवाइडेड बाय 360, जो इस पर टोटल इंटरेस्ट आपको मिलना था वो आपको मिलेगा $82। नहीं मिल सका, लेकिन है तो रेवेन्यू क्रिएट हो चुका है। आपने एंट्री क्या पास करनी है? नोट अकाउंट रिसीवेबल दोबारा से बढ़ गया, इंटरेस्ट रेवेन्यू बढ़ गया, नोट रिसीवेबल कम हो गया विद एन अमाउंट 4202। ये आपकी जो अमाउंट $82 की है, ये $4120 की है। ठीक हो गया। इसके बाद जो आपका अगला पार्ट है, इससे अगली बात उन्होंने की है, उन्होंने कहा है एक्सेप्टेड 5400 ऑफ रिसीव पेमेंट फ्रॉम मेरी कॉर्पोरेशन फॉर द मेच्योरिटी वैल्यू ऑफ इट्स डिसऑनर्ड नोट प्लस इंटरेस्ट ऑफ 46 डेज बियॉन्ड मेच्योरिटी एट 8%। उन्होंने कहा कि तकरीबन 46 डेज और बाद उसने अपनी पेमेंट दे दिया। तो पहले उसके अकाउंट रिसीवेबल आपके कितने थे? पहले उसके अकाउंट रिसीवेबल थे आपके 4202 के ऊपर। अब उसने 8% के हिसाब से आपको 46 डेज़ की और इंटरेस्ट दिया डिवाइडेड बाय 362 से, और टोटल इंटरेस्ट $43 का बन गया। अब हमारे पास कैश कितना आएगा? 4245 का। इंटरेस्ट रेवेन्यू जो थोड़ा सा और हमारा इंटरेस्ट रेवेन्यू बढ़ा है वो कितने का बना है? $43 का। और अकाउंट रिसीवेबल हमारे कितने से कम हुए हैं? 4202 से, क्योंकि हमने जो ये अकाउंट रिसीवेबल अभी बनाया है वो 4202 की अमाउंट थी। ये 4202 की अमाउंट थी जो कि आज उसने पे कर दिया, हमने उसे अकाउंट रिसीवेबल कम कर दिए। 4202 की अकाउंट रिसीवेबल पे 8% इंटरेस्ट 46 डेज़ के बाद पेमेंट किया, तो एडिशनल इंटरेस्ट जो हमें रेवेन्यू मिला है वो $43 का रेवेन्यू बढ़ने पे वो आ गया। इन दोनों को प्लस करें तो कैश हमें कितना? $4245 हमें इंटरेस्ट मिला है। उसके बाद हमने एक और नोट रिसीव किया जिसकी अमाउंट 5440 है। यहाँ पे नोट रिसीवेबल डेबिट 5440 के हिसाब से, और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट विद 5440 के साथ से। फिर उसके बाद है आपसे कहते हैं एक्सेप्टेड 2080 का एक और नोट एक्सेप्ट किया। नोट रिसीवेबल एक्सेप्टेड, अकाउंट रिसीवेबल हमारा कम हुआ 2080 के साथ 2080। इसके बाद अगली बात क्या है? रिसीव पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ऑफ यॉर्क
सितंबर 3, इससे हमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मिले। अब हम इसकी 2080 मल्टीप्लाई इसकी अमाउंट को किससे कर देते हैं, 10% के साथ, मल्टीप्लाई 60 डिवाइडेड बाय 360, तो आपको टोटल $35 का तकरीबन इंटरेस्ट मिलेगा, ये वाली अमाउंट। ठीक है, तो आपकी एंट्री क्या होगी, आपका कैश डेबिट हो जाएगा, इंटरेस्ट रेवेन्यू क्रेडिट हो जाएगा, और नोट रिसीवेबल आपका क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। टोटल अमाउंट जो आपको बनेगी इंटरेस्ट रेवेन्यू के हिसाब से वो $35, नोट कितने का, 2080 का, आपको टोटल अमाउंट 2115 मिल गई। ठीक हो गया। इसके बाद रिसीव्ड पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ब्रिटिश से बियॉन्ड 7 अगस्त की जो एंट्री थी, 7 अगस्त की एंट्री में हमने क्या किया था, 5400 ये वाला इंटरेस्ट, ये इसका हमें पेमेंट मिली है 5440 के नोट के ऊपर। तो हम क्या करेंगे, 5440 मल्टीप्लाई 10% इंटरेस्ट जो उसने कहा था, 90 डेज डिवाइड बाई 360, तो टोटल इंटरेस्ट $136 बना। अब हमें कैश की पेमेंट जब मिल रही है, कैश डेबिट, इंटरेस्ट रिसीवेबल, इंटरेस्ट रेवेन्यू क्रेडिट, और नोट रिसीवेबल कम हो गया। नोट किससे कम हुआ, 5440 से, 136 का इंटरेस्ट रेवेन्यू बन गया, कैश आपका बन गया 5576 के साथ। और लास्ट में एंट्री क्या कहते हैं, रॉट ऑफ द जॉलन हलाम अकाउंट, हलाम ने जो हमें डिसऑनर किया हमारे नोट को, उसके उस अमाउंट को आपने क्या करना है, राइट ऑफ कर देना है। तो हलाम की जो टोटल अमाउंट आपकी बनी थी वो बनी थी 2414 के साथ। हलाम की उस अमाउंट को अब हम क्या करते हैं, रॉट ऑफ करते हैं, तो बैड डेट एक्सपेंस डेबिट हो गया, एंड अलाउंसेस फॉर डाउटफुल अकाउंट क्या हो जाएगा, नहीं, हमारी एंट्री के वक्त अलाउंस अकाउंट रिसीवेबल, ये अलाउंसेस फॉर डाउटफुल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और अकाउंट रिसीवेबल हमारा ख़त्म हो जाएगा हलाम से, वैल्यू उसकी बनेगी 2414 से, एंड दैट इज़ द एंड ऑफ योर चैप्टर। आपकी जो बी सेट है, प्रॉब्लम सेट बी, ये आपका खुद प्रैक्टिस होंगे, आपने खुद इसे प्रैक्टिस करना है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।